अब बात करेंगे अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान श्री भजनलाल शर्मा ने वर्चुअली लाभार्थियों से संवाद किया, जबकि गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को प्रोत्साहन पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज से हमारे संवाददाता समर गुप्ता ने खास बात की है। राजस्थान में भजनलाल सरकार के 1 साल पूरे होने पर नए योजनाओं का शुभारंभ हो रहा है और आज महिला सम्मेलन भी है अलवर में, जिसे लेकर हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता हैं लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी। इनसे बात करते हैं। सरकार ने 1 साल पूरे कर लिए हैं, क्या लगता है कितनी उपलब्धि प्राप्त कर पाए हैं और अगले 4 साल में क्या नीति रहेगी? देखिए, कल हमारी सरकार में मुख्यमंत्री जी को शपथ लिए हुए पूरा 1 साल हो जाएगा जी। और ये पिछला जो 1 वर्ष गुजरा है, इसने ना केवल राजस्थान को गड्ढे में से निकाला है, बल्कि एक राजस्थान के विकास की तस्वीर को भी खींचा है। ये पहली सरकार है जिसने एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ अपनी सरकार के पहले वर्ष में एक अद्भुत काम कर दिखाया। पिछली सरकार की हम बात करें तो पिछली सरकार राजस्थान के माथे पर जो कलंक लगा के गई थी कि अगर एनसीआरबी का डाटा कहता था कि महिला अत्याचार के मामले में, महिला दुष्कर्म के मामले में, बच्चों की तस्करी के मामले में, साइबर ठगी के मामले में राजस्थान देश में नंबर 1 पर था। यहाँ तक कि जो बेरोजगारी के कारण युवा आत्महत्या करते थे, उसके मामले में राजस्थान देश में नंबर 1 पर था। बिजली की कीमतों का मामला हो चाहे पेट्रोल डीजल की कीमतों का मामला हो, राजस्थान देश में नंबर 1 पर था। वो जो परिस्थिति स्थिति छोड़ कर गए थे, खजाना खाली करके गए थे, अपराध यहाँ पर जमा कर गए थे, उसको उससे निकाल कर एक अच्छी सड़क बनाकर उसके ऊपर चलाने का काम अगर किसी ने किया है तो राजस्थान की भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने किया है। आप देखिए, प्रधानमंत्री जी जब यहाँ पर आए थे विधानसभा के चुनाव के समय, तो राजस्थान की जनता को गारंटी दी थी कि हम आएंगे तो संगठित अपराध के खिलाफ एसआईटी बनाकर कार्रवाई करेंगे। और 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली और 16 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि हम संगठित अपराध के खिलाफ एसआईटी गठित भी कर दिए। और आप देखेंगे आज की जो एक गैंगवार चला करती थी प्रदेश में, उसके ऊपर काफी हद तक अंकुश लगाने का काम पिछले 1 वर्ष में हुआ है। आप देखिए, साइबर ठगी के जिस तरह के मामले यहाँ पर आ रहे थे और जो पूरे देश में साइबर ठगी हो रही थी, उसका 50% से ज्यादा का भी केंद्र राजस्थान था। और राजस्थान के भी 2 जिले, अलवर और भरतपुर, जहाँ के मेवात इलाके से संचालित हो रहा था। आज उसकी कमर तोड़ने का काम भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने किया है। जो 100 एफआईआर दर्ज होती थी, वो 30 पर आ गई है और वो भी धीरे धीरे हम उसको उस नेक्सस को खत्म करने का काम कर रहे हैं। जैसे सर आपने कहा कि जो कांग्रेस सरकार में अपराध हुआ करते थे उस पर लगाम लगाने का प्रयास रहा भजनलाल सरकार का। पेपर लीक के मुद्दे की बात की जाए, बड़ी तेजी से गिरफ्तारी हुई, लेकिन जिस तरह गिरफ्तारियों के बाद जब आरोपियों की जमानत हो रही है, उनकी पुलिस में आमद हो रही है, तो ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर जो सरकार कार्यशैली अपना रही है उसका परिणाम क्या निकलेगा? क्या पेपर लीक के मुद्दे पर जिस तरह किरोड़ी लाल मीणा जो आपके ही पार्टी से जुड़े हैं, उनका जिस तरह का विरोध सामने आ रहा है, लग रहा है कि सरकार ठीक ढर्रे पर है? देखिए, इसको समझने की जरूरत है। जी। एक सरकार वो थी जिसने अपने कार्यकाल में पेपर लीक करवाए जी। और राजस्थान के लाखों विद्यार्थियों का, युवाओं का भविष्य खराब किया। एक ये सरकार है जिसके 1 साल के कार्यकाल में भी कई परीक्षाएं आयोजित हो चुकी हैं, लेकिन कहीं कोई पेपर लीक की घटना सामने नहीं आई। दूसरी बात, जो आपने पिछली सरकार के दौरान जो पेपर लीक हुए उनके ऊपर कार्रवाई की थी, तो मैं आपको बताऊं कि 200 से ज्यादा अभियुक्त जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस पाप में भागीदार बने, उनको पकड़ने का, उनको जेल भेजने का काम भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने किया। अब इसमें 2 तरीके के अपराधी थे। एक वो अपराधी जिन्होंने पेपर लीक किए, दूसरे वो अपराधी जो पेपर लीक के लाभार्थी थे, जिन्होंने पेपर लिए और परीक्षा में बैठे। तो सरकार ने उनको अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद उनके चालान किए और चालान करने के बाद जब वो कोर्ट में मामला गया तो कोर्ट ने उसको जमानत दी, सरकार ने नहीं दी। सरकार ने जो अपनी भूमिका है उसको ठीक तरीके से निभाया है और आप ये मानकर चलिए कि जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ हम ऐसे अपराधियों के खिलाफ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राजस्थान के युवाओं को न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और राजस्थान में पारदर्शी व्यवस्था बने परीक्षाओं की, ताकि गरीब किसान के बच्चे को इस बात का एहसास हो कि जो पढ़ रहा है, जो लिख रहा है, उसकी तैयारी ठीक से हो रही है, उसका फल भी सरकार ठीक से देगी। ऐसा नहीं है कि तैयारी वो करता था और सेलेक्ट वो हो जाते थे जो कांग्रेस के राज में बैठे हुए लोगों को पैसा दिया करते थे। अच्छा, प्रखर प्रवक्ता भी हैं भाजपा के। केंद्र की भी बात की जाए, जिस तरह कल उन्होंने कहा कि नेहरू की बात करते हैं, सरकार ने क्या किया है उस पर कोई कुछ नहीं बोलता। क्या लग रहा है, क्या है ये बयान? प्रियंका गांधी वाड्रा की आप बात जी। कर रहे हैं। जी। देखिए, वो 15 दिन की सांसद है। जी। उनको ये प्रिविलेज है कि वो एक ऐसे परिवार में पैदा हो गई जहां भले ही आप 15 दिन के सांसद हो, लेकिन आपको संसद में इतना बोलने का अधिकार मिल जाता है क्योंकि आप ऐसे परिवार में पैदा हुए। वो कह रही हैं कि नेहरू ने क्या किया, तो इतिहास हर व्यक्ति की समीक्षा करता है। जी। किसका योगदान इतिहास में किस रूप में रहा है। नेहरू को राजा तो थे नहीं,
नेहरू भी इसी डेमोक्रेसी को सिस्टम को फॉलो करते हुए यहाँ प्रधानमंत्री बने। तो जब इतिहास में हर व्यक्ति का आकलन होगा तो उनका भी होगा। तो सरकार क्या करती है, सरकार जो कुछ भी करती है उसको पब्लिक डोमेन में बार बार रखती है। उसके कई सारे माध्यम है, उसके माध्यम से रखती है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी तो संसद में भी अपने कामों का जो लेखा जोखा है जनता के बीच में संसद के माध्यम से भी पेश करते हैं। तो ये कहना कि सरकार क्या कर रही है उस पर फोकस होना चाहिए, तो ये तो उनका काम है कि सरकार क्या नहीं कर रही उसको बताए, लेकिन उनके पास कुछ है ही नहीं तो बताएंगे क्या। मुझे कल बड़ा आश्चर्य हुआ, वो जब संसद में बोल रही थी तो उन्होंने कहानी सुनाई। उन्होंने कहा ये कहानी बचपन में सुनी थी। अब बचपन में कहानी आपने भी सुनी होगी, मैंने भी सुनी होगी। बचपन की कहानी को कोई कागज पर लिख कर लाता है? बचपन की कहानी को कागज पर लिख कर लाई, पढ़ रही थी कि मैंने कहानी बचपन में सुनी। उसमें उन्होंने कहा कि राजा भेष बदल कर जाता था और जनता की सुख सुविधाओं का ध्यान रखता था, क्या चल रहा है उसका ध्यान रखता था। तो उन्होंने ये बताया कि उनके पिता भी इसी तरह के राजा थे, उनकी दादी भी इसी तरह के राजा थी, उनके पिताजी भी इसी तरह के राजा थे। वो कितनी बार भेष बदल के कहाँ-कहाँ घूमे उसका भी लेखा जोखा रख दे। तो ये जो ड्रामा है ना, ये देश ने बहुत सालों तक देखा और उसी का परिणाम है कि जिनके राज का सूरज कभी डूबता नहीं था, वो 3 चुनाव मिला के भी 200 नहीं ला पा रहे। अच्छा, अब चलते-चलते आखिरी सवाल, कल फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई, कांग्रेस की सरकार है वहां पर। जैसे फिल्म स्टार ने भी कहा कि एक बार उन्होंने मुख्यमंत्री को लेकर कोई बात कही, उसका परिणाम है कि पुलिस ने उन्हें नाश्ता तक नहीं करने दिया, घर परिवार के साथ खींचकर जीप में ले गए। क्या लग रहा है? देखिए ये तानाशाही प्रवृत्ति इनके डीएनए में है। जी। वो आज की नहीं है, ये हमेशा चलती आई है। आपको ध्यान होगा तेलंगाना तो ऐसे थोड़ा दूर है, जी। आप राजस्थान पे आइए। जी। पिछली जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसमें पायल रतगी नाम की एक अभिनेत्री ने मुंबई में गांधी परिवार के ऊपर कोई टिप्पणी कर दी। उसकी एफआईआर राजस्थान के बूंदी में दर्ज हुई और राजस्थान की बूंदी पुलिस उसको अहमदाबाद से उठा के ले आई। तो ये जो तानाशाही है, ये कोई आज की थोड़ी है, इनके डीएनए में है तानाशाही और ये निकल नहीं सकती है। तो ये लोग जिसको प्रताड़ित करना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं, उसके लिए एन के एन प्रकार हथियार अपनाते हैं। और क्योंकि अब देश की जनता जागरूक है, लोग समझते हैं, संचार माध्यम है। पूर्वी कच्छ में एसपी ने